आमिर राणा साहब, ये माजी में हमने सियासतदानों के हवाले से देखा है कि जब अगर कभी वो बीमार हुए हैं तो उस बीमारी के बाद उनके लिए थोड़ी सी आसानियां पैदा हुई हैं, कुछ लचक पैदा हुई है। इमरान खान साहब के केस के हवाले से आपको लगता है कि उनकी बीमारी की वजह से उनके लिए भी थोड़ी सी आसानियां पैदा हो सकती हैं आने वाले हफ्तों में या महीनों में? ये मैं आता हूँ, लेकिन जो आपने सीएम की बात कर रहे थे ना पहले, जी जी, सीएम केपी की मुलाकात की, जी। तो देखे ना, ये शुक्र है कि इसके इमरान से इसके आवाम तक तो आए कि इन्हें ख्याल आया कि ये वज़ीर आला भी हैं, क्योंकि वो तो कह रहे थे बार बार कि मेरा कोई काम नहीं है सिवाय इमरान खान की रिहाई के और फिर उससे मुलाकात के, और मैं उसके बगैर कुछ नहीं करूँगा। फिर सब कुछ किया है और आज वज़ीर आज़म से मिले हैं और बहुत अच्छी बॉडी लैंग्वेज थी उनकी। नहीं राणा साहब, उन्होंने कहा कि गवर्नेंस पे भी मेरा पूरा फोकस है। ऐसे तो ना कहें कि खाली उन्होंने इश्क इमरान की बात की है। हुजूर आप अपनी बारी पे बोलिएगा ना, इतनी तकलीफ में ना आए। मैंने तो अभी बात नहीं वो मैं आपने गलत बात की है, तो इसलिए मैंने नहीं सब्र करें ना, बिल्कुल गवर्नेंस की भी बात की है। आप मेरी तस्हीह नहीं कर सकते, आप मेरी तस्हीह ना करें, अपनी बारी पे कीजिएगा। आप गलत बोलते हैं तो मैंने नहीं कहा कि आप झूठ बोलते हैं, मैं चुप करके सुनता रहा ना। तो ये बयान रिकॉर्ड दरमियान में मैं गलत बोलूं तो आप वो तो जनाब एक मिनट नहीं आप करें। आप ना बोलें बीच में, मैं आपको बार बार नहीं मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, प्लीज़ आप अपनी बारी पे बोलिएगा। इतने तड़पते क्यों हैं यार? मतलब जब आपके सीएम ने कहा कि मैं इसके इमरान में मुबतला हूँ तो इसके अवाम पे आ रहे हैं, वरना तिरा के अवाम पे छोड़ के आपका पिछला वज़ीर आला मैयतें प्यारों की मैयतें छोड़ के वो इस्लामाबाद पे हमला करने आया हुआ था पारा चनार में। वो यही गवर्नेंस है ना, आपका मॉडल ही यही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ शुक्र है अवाम तक आए और आना चाहिए। आईनी तौर पर जिम्मेदारी आईनी तौर पे जिम्मेदारी आपकी सीएम की सबसे पहले ये है कि लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करें। बाकी बातें सब सानवी हैसियत रखती हैं, जो आज उन्होंने इमरान खान को सानवी हैसियत में रखा। अब अंदर की बात तो बाद में आ जाएगी क्या बातचीत हुई, लेकिन चूंकि अमीर मकाम ने भी उसको एंडोर्स किया कि हाँ जो वो कह के गए, इसलिए मैंने कहा कि वो बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल मुनासिब थी, जो भड़कों से तड़ियों से उससे पाक थी। वो एक वज़ीर आला की गुफ्तगू थी जो गवर्नेंस के लिए आया, और मुझे तो खुशी की बात हुई। अब आप क्यों तड़प रहे हैं भाई? ये तो आपका काम था ना, मैं नहीं बोलूँगा इस पर, मैं तो अपनी बात करूँगा ना। चाहे वो टांग पे टांग रख के बैठे नहीं बैठे, हमारा उससे कोई सरोकार नहीं है, वो तो आपकी पार्टी का हिस्सा है। कि चाहे किसी के एम्बेसडर की तरफ जूता कर रख के बैठ जाएं या कहीं पे बैठ जाएं, फॉर्म 45 47 नहीं है, प्राइम मिनिस्टर तो है और वज़ीर आला भी है, दोनों बैठ के बात करके आए हैं। मुजम्मिल असलम दोबारा भी मिलेंगे। तो ये बात बहुत अच्छी हुई कि शायद के आम आदमी के लिए भी आप लोग कुछ सोच रहे हैं और करने लगे हैं। आमिर साहब, उन्होंने नई मैदर बचौता साहब ने कहा कि बेशक वो वज़ीर आज़म हाउस गए हैं, बेशक वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है, लेकिन हम उन्हें वज़ीर आज़म नहीं मानते। उन्होंने ये कहा। नहीं इनके मानने ना मानने से तो नहीं ना होता। जिसने माना है वो चला गया मिलने के लिए, वो वज़ीर आज़म से मिला है। वो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, सोहेल आफरीदी वज़ीर आला हैं। दोनों की हैसियत ये थी कि दोनों इस हैसियत में मिले हैं। अदरवाइज मेरी और आपकी भी तो गुफ्तगू हो रही है, हम अपने जर्नलिस्ट की हैसियत से बात करते हैं और करते रहेंगे। सर, उन्होंने कहा अब आपने जो दूसरा सवाल क्या पूछा, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, मुझे बड़ी एक यूनिक बात लगी। उन्होंने कहा कि आपने तस्वीर में देखा है कि एक फॉर्म 45 वाला था और एक फॉर्म 47 वाला था, दोनों की बॉडी लैंग्वेज में भी फर्क था। तो ये भी उन्होंने एक नुक्ता उठाया सर। हाँ वो तो हमेशा से ही होता है, चाहे आप जो भी कहें, आप उसको वज़ीर आज़म की हैसियत से ही मिलने गए थे। अब फार्म तो आपके अपने हैं ना, जो मर्जी बना लें। हमें तो वो वज़ीर आज़म नज़र आ रहा है, वो वज़ीर आला नज़र आ रहा है, हम उसमें कोई तखसीस नहीं कर रहे। एक पीटीआई का वज़ीर आला है, एक पीएमएलएन का वज़ीर आज़म है, दोनों मुल्क की आइनी मुनासिब पे फाइज हैं। और अच्छी बात है कि केपी के गवर्नेंस के ऊपर वो आए हैं बात करने। इससे अच्छी तो कोई बात नहीं ना कि 8 फरवरी की तहरीक चल रही है और उससे पहले आप लोगों ने अपने लीडर को गुम कर दिया है। आप ना क्वेश्चन करते हैं, ना तड़ी लगाते हैं बाहर आके, ना अंदर बात करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आप उस तरफ जा रहे हैं। हमने तो उस पर बात की है पहले इमरान खान पे कि आप उनकी सेहत के ऊपर हुकूमत को किसी किस्म के शकूक व शुबात के बगैर पब्लिकली बात करनी चाहिए थी। हम तो बीइंग जर्नलिस्ट ये काम करेंगे, लेकिन हम तबसरा भी करेंगे कि अच्छी बात है कि इतने अरसे के बाद आप वापस आए हैं कि आपको ये काम भी करना है। तो इसमें तो कोई मजायका नहीं है ना मंसूर साहब। ठीक मैं वो अब जरा मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए, वो जो मैंने आपसे पूछा था कि आपके ख्याल में आसानियां हो सकती हैं खान साहब के लिए। देखें, खान साहब के लिए आसानियां इसी मॉडल पे होंगी जो वज़ीर आला ने आज अपनाया। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, जिस दिन पीटीआई सियासी सरगर्मियों को सियासत के साथ करेगी, धमकियां लगाना बंद करेगी, इन्हीं में से कुछ लोग ये यकीन दहानी कराएंगे कि हाँ जी अब हम जब मिलेंगे तो हम बाहर आके जिस तरह इनके वकील साहब मिले
पंजोता साहब जानते हैं सफदर साहब को, वो 8 मिनट मिल के आए, क्यों नहीं कोई बयान आया पॉलिटिकल। तो अगर आप इस मॉडल पे जाएंगे तो रास्ता भी मिलेगा। सियासत इसी चीज़ को कहते हैं कि आप जो जेल का काम है, जो कैद का काम है, जो इलाज का काम है, जो मुलाकात का काम है, वो वहाँ रखें। गवर्नेंस के लिए आप आए हैं, प्राइम मिनिस्टर ने दावत दी ना, पहले आपने मजाक उड़ाया था, खुद वज़ीर आला को अफसोस हुआ कि मुझे वो बात सोशल मीडिया पे नहीं जानी चाहिए थी। हालांकि अभी सोशल मीडिया, वो अमेरिका और इधर उधर से लोग जाग रहे हैं ना, वो अभी इनकी गत बनाएंगे, कुछ बननी शुरू हुई है पीटीआई के अंदर से अपनी। ये तो पंजोता साहब से पूछ लें कि ये जब इनको ज़बरदस्ती वहाँ रोका गया था अडयाला जेल में, तो ये खुद क्या बात कर रहे थे लोगों के साथ कि हमें तो फंसवा दिया लंबा बिठा के, 2:30 बजे फिर जाके ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। अच्छी बात है, अपने लीडर के लिए भी जाएं, अपने जिन लोगों ने आपको तीसरी दफ़ा मैंडेट दिया है उनका सबसे ज़्यादा हक है कि नहीं महदर पंचोता साहब, नहीं महदर पंचोता साहब, जब इस किस्म की बातें होंगी, मुलाकातें होंगी, अभी आपके कारकुन जो है वो आपके ख्याल में क्या रिएक्शन देंगे? वो आपसे सवाल करेंगे कि जनाब 8 फरवरी की आपने कॉल दी हुई है, इसी हफ्ते का इतवार का दिन आ रहा है जिस दिन आपकी ये कॉल है, पीर वाले दिन आप जाके वज़ीर आज़म से मुलाकात कर रहे हैं, तो क्या आप अपने कारकुनों के गुस्से को भी थोड़ा सा ठंडा करने की कोशिश करेंगे, या उस दिन के हवाले से क्या लाएअमल होगा आपका? देखिए, मंगल को मुलाकात का दिन मुख्तस होता है, हर मंगल को जाते हैं और 2 महीने से खान साहब आइसोलेशन के अंदर है। इसी तरह बीबी साहबा ज़्यादा टाइम हो गया उनको आइसोलेशन के अंदर है, और रुफ़का की हर जुमरात को मुलाकात का दिन होता है, 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया नहीं करवाई जा रही। देखिए, हम प्रिजन रूल्स के मुताबिक तमाम मामला करते हैं, हाई कोर्ट का हुक्मनामा मौजूद है, उसके बावजूद हठधर्मी है और ये कहते हैं जी कि इमरान खान साहब से कोई मिलेगा, अंदर बाहर आके गुफ्तगू नहीं करेगा। तो मैं आपको पहले से बता दूं कि जो भी बंदा खान साहब से मिलेगा, चाहे उनकी बहन मिलेगी, चाहे वो वकील मिलेगा, खान साहब का पैगाम भी आएगा, डंके की चोट के ऊपर आएगा। आप ये जितनी भी यहाँ पर आकर बयानबाजी करते हैं ना लोग कि जी ये पहले कमिट किया गया था तो तब मुलाकात हुई थी, ये सारे प्रोपेगेंडे हैं। ना पहले किसी ने कमिटमेंट की थी बहनों ने, ना कल के लिए कोई कमिटमेंट है। ठीक है, मैं मिलने गया क्योंकि मेरा नाम लिस्ट के अंदर है, तो बिल्कुल जी गज वज के आके बाहर खान साहब का पैगाम देंगे। पैगाम क्यों नहीं देंगे? इमरान खान साहब क्यों नहीं गुफ्तगू कर सकते? इमरान खान साहब पाकिस्तान के मसाइल की बात करते हैं, इदारों के हदूद की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, मईशत की बात करते हैं, बेरोजगारी गरीबों की बात करते हैं, पाकिस्तान की तरक्की की बात करते हैं, आज़ाद अदलिया की बात करते हैं, 26वीं तरमीम के खिलाफ बात करते हैं, 27वीं तरमीम के खिलाफ बात करते हैं, गोली चलाने वालों के खिलाफ बात करते हैं, जिन्होंने मुल्क को लूटा है उनकी बात करते हैं, चोरों लुटेरों की बात करते हैं, इमरान खान पाकिस्तान की बात करते हैं। तो उसमें मसला क्या है? जब नवाज शरीफ सजा याफ्ता थे और लंदन के अंदर बैठे हुए थे तो वहां बाजवा को ललकार रहे थे, उस वक्त के आर्मी चीफ, उस वक्त के डीजीआईएसआई, सवाल ले लें सर, थे। आज अगर तनकीद की जाए वो नाजायज है। सवाल ले लें नईम साहब, जी सवाल लें। हाँ, वो ये है कि आप एक स्टेटमेंट दे दें, बता दें कि कल जब इमरान खान साहब की बहन की अगर मुलाकात होती है, वो जब बाहर आएंगी तो वो सियासी गुफ्तगू करेंगी, वो सियासी बयान देंगी। इसको क्लियर कर दीजिए ताकि ऑन द रिकॉर्ड भी आ जाए, हमारे लिए भी, आवाम के लिए भी, और तमाम जो रेलेवेंट अफराद हैं उन सबको पता लग जाए कि आपकी पॉलिसी पीटीआई की ये है। देखिए, खान साहब से जब भी जिस किसी की भी मुलाकात होगी खान साहब से, वो बिल्कुल खान साहब जो पैगाम देंगे वो मनोअन बायर जो है वो पैगाम दिया जाएगा, आवाम तक पहुंचाया जाएगा। ये अमानत होती है खान साहब की तरफ से, कौम की ये अमानत है जो कौम तक पहुंचाना जो है लाज़िम मलजूम है। और ये कोई अगर प्लान बनाकर बैठा है किस तरीके से तस्वीर, तकरीर, नाम, हर चीज़ के ऊपर पाबंदी लगा के और इमरान खान की मुलाकात पे भी और ट्विटर की पटिशनें दायर करनी है कि ट्विटर पे पैगाम क्यों आ रहा है, तो बिल्कुल आपकी भूल है भाई, पैगाम आएगा। ठीक है हुज़ैफा साहब, ये आपके लिए, सर एक मिनट, हुज़ैफा साहब ये आपके लिए था कि भाईजान कोई तब्दील नहीं होगा, मुलाकात भी होगी, पैगाम भी आएगा, क्योंकि उनके मुताबिक ये अवाम की अमानत है जो खान साहब अंदर से भेजेंगे और उनकी बहन जो है अवाम तक पहुंचा देगी। जी बहुत शुक्रिया खान साहब। मेरे ख्याल से पंजोता साहब भी मेरे भाई हैं, लेकिन उनके पास ज़रा ओल्ड वर्जन है अपनी पार्टी का। जो न्यू वर्जन है वो यही है कि कोई सियासी बातचीत नहीं करेंगी उनकी बहनें। अच्छा, जो कि हमारे लोगों को भी उन्होंने बताया, जिम्मेदार लोगों ने कहा, और इसीलिए आज आपने एक तब्दीली देखी सुहेल अफरीदी साहब में कि उन्होंने सिर्फ सूबे के वज़ीर आला होने के नाते बात की, ना कि उन्होंने एक तहरीक इंसाफ के वर्कर या इश्क इमरान में मारा जाना के जो है एक हैसियत से। तो मैं समझता हूँ कि जो बातें पंजोता साहब कह रहे हैं ये ज़ाहिर है वही घिसा पीटा बयानिया है। हुज़ैफा साहब एक लंबे अरसे से, हुज़ैफा साहब एक मिनट, मैं आपकी बात से ये अंडरस्टैंड किया हूँ और अगर मैं गलत अंडरस्टैंड कर रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा। मुझे आपकी बात से इंप्रेशन मिला है कि
गल हो गई है, मतलब कि नहीं होगा अब कोई सियासी बयान, ये क्या अब वो मामला सेट हो गए हैं, तय नहीं, हो गए हैं क्या? नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, नहीं कुछ कोई सेट नहीं हुई। इनके कुछ जिम्मेदारान हैं, इनकी जमात के अपोजिशन के कुछ लोग हैं, उन्होंने ये बात पिछले 4 दिन से रखना शुरू की है कि अगर फैमिली की मुलाकात होगी तो फैमिली दोबारा ऐसा कोई ट्वीट नहीं करेगी, कोई ऐसी बात नहीं करेगी जिससे कन्फ्रंटेशन बढ़े। और ये भी उन्होंने यकीन दहानी कराई कि फैमिली की मुलाकात जो है वो बहाल हो जाए तो फैमिली जो है, जो कि एक बुनियादी नुक्ता है, जेल सुप्रिंटेंडेंट ने कोड ऑफ कंडक्ट का बताया, जेल मैनुअल में जो एक कंडक्ट मौजूद है कि वो आकर बाहर सियासत नहीं करेंगी और बहनें जो है उस सियासत में सहूलतकारी भी नहीं करेंगी। तो उसके ऊपर जाहिर है गौर वगौर हो रहा है। लेकिन अगर इस तरह के बयानात ये देंगे, इसमें कुछ नहीं होगा। इसमें यही होगा कि जो मुलाकात 2 महीने से नहीं हुई वो अगले 2 महीने भी नहीं होगी। और आप इस तरह की बातें कर कर अपनी जमात के लिए, अपने लीडर के मुश्किलात में खुद इजाफा करेंगे। एक मरतबा अपनी बहनों से, जो आपके लीडर की बहनें हैं, उनसे पूछ लें, बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली से पूछ लें, या पार्टी के फैसला साजों से पूछ लें कि वाकई वही पॉलिसी है जो पंजोता साहब बता रहे हैं या उसमें कोई तब्दीली आ गई है। मेरे ख्याल से उसमें ये एक आमिर बड़ी इलियास तब्दीली राणा आई साहब है। के और पास ये ना सर वजीर आजम हाउस के हवाले से बड़ी खबर होती है। अब जाहिर बात है आज एक मुलाकात भी हुई है। आमिर साहब, ये मुलाकात अहमी तो नहीं होगी, इसके पीछे जाहिर बात है कुछ ना कुछ डिप्लोमेटिक का आपस में कुछ ताल्लुकात ठीक हुए हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर ये हुई है। अच्छा, एक तो ये कि वो मैं सफदर साहब कह रहा था ना, उनका पूरा नाम बता दूं, वकील साहब का सलमान सफदर साहब, वो 8 मिनट मिले थे इमरान खान से। कोई वो साइन शाइन कराए थे तो कोई पैगाम आया था, पूछ लें पंजोता साहब से, नहीं आया। उसके बाद ये मुलाकात हो रही है और इसके लिए तो मुसलसल आ रही है ना कि बातचीत हो रही थी। और मैं तो इसको बड़ा खुशाइन समझता हूँ। मैं ये नहीं समझता कि इमरान खान की बात ना हो, ज़रूर करनी चाहिए इन्हें, लेकिन कुछ गुफ्तगू हुई तो वज़ीर आला ने आज खुद अनाउंस किया कल, जहाँ पे उन्होंने बहुत बड़े ऐलानात करने थे, चढ़ाई करनी थी, वापस लेके जाना था, वहाँ उन्होंने कहा मुझे प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया और मैं जा रहा हूँ। उन्होंने अनाउंस किया, प्राइम मिनिस्टर ने दावत दी। पिछली दफ़ा जो उन्होंने जिसे सियासी भंड कहते हैं, वो खुद कहा कि मैंने ये गलत किया कि उन्होंने कहा मैं पूछ के कहता हूँ और मैंने सोशल मीडिया को बता दिया। तो अब जब ये हुआ है, मैं समझता हूँ कि हमें जल्दी पे तेल नहीं डालना। हम ये समझेंगे कि मरकज़ और सूबे में अगर दहशतगर्दी के हवाले से, आम आदमी के हालात के हवाले से, और इनको जो सूबे के पैसे जायज़ बनते हैं वो मिलते हैं, बल्कि इजाफी भी मिलें, आखिर KP के अंदर एक बहुत बड़ी जंग जारी है, तो अगर ये उसको अच्छे अंदाज से तय करा के चलाते हैं तो मैं तो समझता हूँ इससे तो कोई अच्छी बात हो ही नहीं सकती। कि बलूचिस्तान में परसों क्या हुआ और आज हम जब KP के अंदर एकदम देखें ना, संडे के ऊपर एक पूरी हाइप क्रिएट थी कि पता नहीं जो जलसे तेरा के जरगे के हवाले से पता नहीं क्या क्या CM फैसले करेंगे, और वो बिल्कुल डाउन हो गया। जो आपने सवाल किया है तो वो नज़र आ रहा है उसमें कि कुछ ऐसे राब्ते हुए हैं जिसमें KP गवर्नमेंट को भी समझ आ गई है कि हमें ऐसे इकदाम नहीं लेने चाहिए जिससे हालात और ख़राब हों। मेरे हिसाब में बेहतरी हुई है। और शहबाज शरीफ का अगर वो सदर ट्रंप से मिलते हैं, अगर वो IMF की MD से मिलते हैं और पाकिस्तान के हवाले से अच्छी गुफ्तगू और मामलात लेके आते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि सोहेल अफरीदी को पहले टेलीफोन पे कुछ और बताया गया होगा, आज वो खुद मिले हैं। तो ये तो बात उन्होंने, और मुझे अभी जो मैंने चेक किया, पार्लिमानी पार्टी में भी उन्होंने जाके वही बात बताई जो मीडिया को बताई थी। तो अभी कोई ऐसी बात नहीं हुई कि जी कोई लड़ाई छड़ाई हो गई है, ये कुछ हो गया। अब फॉलो अप पे है एहसन इकबाल, मुजम्मिल असलम, बाकी लोगों की कि कितने पैसे मिलने चाहिए, कितने रुके हुए हैं। तो मैं तो पहले दिन से बार बार हर जगह पे कहता हूँ, PTI को चाहिए बताएं कि इमरान खान ने 4.25 साल में KP का बैकलॉग कितना निकाला था और इन्होंने 4.25 साल में आके कितना बढ़ाया है। तो फिर बहुत अच्छी बात हो सकती है। हम भी बात करेंगे इनके लिए, वो भी हमारे लोग हैं ना KP में, तो दुश्मन तो नहीं बैठे हुए, हमारे अपने भाई हैं। जैसे पंजाब में है, सिंध में है,